इंट्रोडक्शन देने से पहले काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन हम कैसे दें, कौन-कौन से सेंटेंस हम बोलें जिनसे हमारा इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्प्रेसिव लगे और इजी तरीके से बिना किसी झिझक के हम लोग इंट्रोडक्शन दे पाएँ। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दैट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी इंटरव्यू में अपना परिचय कैसे दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इंटरव्यू में अपना परिचय दे सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप नंबर 1, जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं सो फर्स्टली आपको ग्रीट करना होता है, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हाय या हेलो बिल्कुल नहीं बोलें, क्योंकि ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग में यूज़ किया जाता है, जबकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वो एक फॉर्मल ग्रीटिंग होती है। तो फॉर्मल ग्रीटिंग में आप इनफॉर्मल ग्रीटिंग के वर्ड्स यूज़ ना करें, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 यही है कि आपको ग्रीट करना है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सेकेंड स्टेप है, आपको यहाँ पर अपना नाम बताना है। सो आप नाम इन 3 तरीक़ों से बता सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं दिस इज़ आपका नाम, या फिर आई एम आपका नाम, या फिर माई नेम इज़, जैसे कि अगर मैं कहूँ माई नेम इज़ तबस्सुम। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको माई सेल्फ का प्रयोग नहीं करना। माई सेल्फ का प्रयोग आपको नहीं करना। आप इन 3 तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं। चलिए स्टेप नंबर 3, यहाँ पर आपको रेजिडेंस बताना है। रेजिडेंस प्लेस यानी जगह, जिस जगह से आप बिलोंग करते हो। सो कुछ इस तरीके से आप अपने प्लेस का नाम बता सकते हैं, जैसे कि आई बिलोंग टू दिल्ली, या फिर आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली, या फिर आई बिलोंग टू दिल्ली इट्ससेल्फ। इट्ससेल्फ का इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे, जब आप सेम स्टेट के हों, यानी आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में ही कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तब आप बोलेंगे आई बिलोंग टू दिल्ली इट्ससेल्फ। चलिए स्टेप नंबर 4, यहाँ पर आपको बताना है एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड क्वालिफिकेशन। एज यू नो दैट जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड क्वालिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। सो कुछ इस तरीके से आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आई एम 12th। इसके अलावा आई एम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन। आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, या फिर आई एम इन एमकॉम सेकेंड ईयर। आई हैव कंप्लीटेड माई बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी जब आप कर चुके हो। आई हैव कंप्लीटेड यानी मैंने कर लिया है मेरा बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर आप कह सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई बीसीए, यानी मेरा बीसीए कंप्लीट हो चुका है। सो इस तरीके से आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। स्टेप नंबर 5, यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है अपने गोल्स को। गोल आपके 2 तरीके के हो सकते हैं। आप इस तरीके से बता सकते हैं माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट अ गुड जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी एंड इम्प्रूव माई स्किल्स, यानी आप 2 तरीके से बता सकते हैं, तो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को, इसके अलावा आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को भी बता सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल में जैसे कि आप कह सकते हैं कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं एक रेप्यूटेड कंपनी में जॉब हासिल करूं और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करूं। ऐसे ही आप अपने लॉन्ग टर्म गोल बता सकते हैं, जैसे कि माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू रीच द हाईएस्ट पोजीशन इन माई फील्ड ऑफ वर्क एंड टू बिकम अ वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द कंपनी, यानी मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो एक हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचने का है अपने ही फील्ड में, अपने ही वर्क में। मैं कोशिश करना चाहता हूं या कोशिश करती हूं कि मैं अपने ही फील्ड में एक हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचूं और एक वैल्यूएबल पार्ट बनूं इस कंपनी का। सो इस तरीके से आप अपने शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को यहाँ पर मेंशन करेंगे। चलिए स्टेप नंबर 6, हॉबीज़। यहाँ पर आपको अपनी हॉबीज़ बतानी है, जैसे कि माई हॉबीज़ आर सिंगिंग एंड रीडिंग बुक्स,
यानी मेरी हॉबीज़ हैं। जब आप एक से ज़्यादा हॉबी बोलोगे तो आपको हॉबीज़ कहना है वहाँ पर। यानी मेरी जो हॉबीज़ हैं वो सिंगिंग एंड रीडिंग बुक्स। माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक। यानी मेरी हॉबीज़ हैं क्रिकेट खेलना और म्यूज़िक को सुनना। अगर आपको कोई सिंगल हॉबी बतानी है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, माई हॉबी इज़ कुकिंग, माई हॉबी इज़ वॉचिंग टीवी। सो विद दिस आपको यहाँ पर अपनी हॉबीज़ या फिर कोई सिंगल हॉबी मेंशन करनी है। स्टेप नंबर 7, पैशन एंड इंटरेस्ट। यानी आप किस चीज़ को लेकर के पैशनेट हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, या फिर एक से ज़्यादा चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है। सो इस तरीके से आप बताएंगे, आई एम वेरी एंथुजियास्टिक एंड मोटिवेटेड पर्सन। यानी मैं बहुत उत्साह से भरा हुआ और बहुत ही मोटिवेटेड इंसान हूँ। आई हैव लीडरशिप क्वालिटी। यानी मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। आई एम इनिशिएटिव, नेगोशिएटेड एंड सुपरवाइज। यानी मैं चीज़ों को समझने वाला, पहल करने वाला एंड सुपरवाइज किस्म का इंसान हूँ। आई एम ऑर्गेनाइज्ड, इफ़ेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। यानी मैं ऑर्गेनाइज हूँ, इफ़ेक्टिव हूँ और बहुत ही जिम्मेदार इंसान हूँ। सो यहाँ पर आपको अपने पैशन बताने हैं और अपना इंटरेस्ट बताना है। स्टेप नंबर 8, स्ट्रेंथ्स। यानी आपकी शक्तियाँ या आपकी कोई सिंगल शक्ति, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है वो आपको बतानी है। सो यहाँ पर स्टेप नंबर 8 के अंदर आपको अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ गिनवानी है, मेंशन करनी है। यानी आपके अंदर कौन कौन सी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं, आई एम बिजनेसमैन, आई एम डिटेल ओरिएंटेड, आई एम कोलैबोरेटिव, I am creative, I am empathetic, I am passionate, I am problem solver, I am honest, I am dedicated, I am positive। तो इनमें से आपकी जो जो स्ट्रेंथ्स हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। एंड ध्यान आपको रखना है कि आपको पॉजिटिव और अच्छी अच्छी स्ट्रेंथ्स भी अपनी मेंशन करनी है। स्टेप नंबर 9, एक्सपीरियंसेस। यानी जब आप जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो यहाँ पर आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है या फिर अगर आप अभी भी कहीं काम कर रहे हो तो आप बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपको कितना तजुर्बा है, आपको कितना अनुभव है। आप इस तरीके से बता सकते हैं, आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग इन स्कूल। यानी मुझे स्कूल में टीच करने का 2 साल का एक्सपीरियंस है। आई हैव 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन इंजीनियरिंग। यानी मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग में। आई हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल फील्ड, या फिर आई हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल फील्ड। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बताना है। यहाँ पर आप जो है एस को लगा लीजिए, ठीक है। आई हैव 2 ईयर्स, आई हैव 3 ईयर्स, इस तरीके से। स्टेप नंबर 10, फैमिली। यानी जब आप अपना इंटरव्यू देंगे तो जैसे जैसे आप नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं, सो फाइनल स्टेप्स की तरफ बढ़ते बढ़ते आपको अपनी फैमिली के बारे में भी बताना है, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में यहाँ पर मेंशन करना है। In my family, apart from my parents, I have an elder brother and younger sister। यानी मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स के अलावा मेरा एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको अपना फैमिली बैकग्राउंड बताना है। चलिए, सो ये टोटल सारे स्टेप्स हमने देख लिए हैं। टोटल 10 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने इंटरव्यू के लिए इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ लेट्स सी फाइनल इंटरव्यू सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, मतलब इंटरव्यू के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ सुमन। आई लिव इन Delhi. I completed my graduation from Delhi University. My goal is to get a job in a reputed company and improve my skills. My hobbies are singing and reading books. I am very enthusiastic and motivated person. Not only I am enthusiastic about this subject in which I graduated, but I am also drawn to artistic pursuits such as dance, painting, acting, and so on. I have always been an engaged student in high school and college. My strengths are passionate, honest, and dedicated. I have 2 years teaching experience in school. I participated in several cultural events and received numerous honors. My belief is that I am the right candidate for this profile since I have the required skills and experience.
If I talk about my family, apart from my parents, I have an elder brother and younger sister. That's all about me. थैंक यू। सो इस तरीके से आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंटरव्यू में आप अपना परिचय कैसे दें आपने समझ लिया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फॉर PDF यू कैन ऑल्सो डाउनलोड माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड।